प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन एक से बढ़कर एक कहानी सुनाने का मैं प्रयास करता हूं और आशा है आपको एक कहानियां अच्छी लगती होगी। कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इन कहानियों के अंदर एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है तो एक दिन उपदेशात्मक स्टोरी होती है, एक दिन पुराणों शास्त्रों के आधार पर आधारित विज्ञान के आधारों पर आधारित बच्चों के लिए अपने आप को एक गोल सेट करने के लिए प्रेरणा देने वाली ऐसी कई तरह की कहानियां मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिलती है। सास बहू का बर्ताव कैसा होना चाहिए, भाइयों में परस्पर प्रेम कैसा होना चाहिए, मतलब एक भी कहानी ऐसी नहीं होगी जिससे कि हमें नेगेटिविटी उत्पन्न हो। तो मैं भी चाहूँगा कि आप मेरी इन कहानियों को सुनकर कम से कम एक लाइक का बटन सिर्फ आपके नीचे ही है, उसे दबा दिया करो और साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर यदि आप अपना अभिव्यक्त करना चाहते हो तो जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। आपको कहानी कैसे लगी, मुझे इससे मोटिवेशन ही मिलता है और मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आज की कहानी दोस्तों अपने भाग्य के ऊपर निर्भर करने वाली कहानी है। एक किसान था, खेती बाड़ी उसकी कुछ भी नहीं थी वैसे देखा जाए तो, पर कृषक के कार्य के अंदर वो बहुत मेहनत करने वाला था। दूसरों की खेती में काम करता और अपना गुजर बसेरा करता। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता, पर उसे 2 जून भरपेट रोटी भी नहीं मिल पाती, खाना नहीं बना पाता। किसी के यहाँ पर काम किया तो उसको मुट्ठी भर अनाज दे देते थे, दूसरे के खेत में काम किया तो वो भी मुट्ठी भर अनाज दे देता था। इस तरह से पूरा दिन फिर वो कुछ अनाज बेचकर उसके बदले में आटा खरीदता था, क्योंकि कौन चक्की पर पिसाने जाए, पिसाना भी हो तो अनाज बेचकर उस पैसे से वो अनाज को पिसाता था, फिर कहीं से उन्हीं पैसे से बचे हुए सब्जी लेकर आता था। इस तरह से थोड़े बहुत पैसे बच गए तो तेल लेकर आता था, नमक लेकर आता था और बड़ी मुश्किल से एक दिन का खाना वो खा पाता था, पर मेहनती भरपूर था। एक बार उनके गांव के अंदर एक पहुंचे हुए महात्मा है, और सचमुच में महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे। उसने कहा कि महात्मन, आपकी जब भी भगवान से बात होगी ना तो मेरे बारे में जरूर उनसे पूछना कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और मैंने सुना है आप लोगों के ही मुंह से कि जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है, पर मुझे अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूं कि मुझे 2 जून रोटी भरपेट खाने को मिली है और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो आप जरूर पूछना कि मुझे कब सफलता मिलेगी, कब मैं भरपेट खाना खा पाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। और जब उनका भगवान से साक्षात्कार हुआ तो उन महात्मा ने इस भोले भाले व्यक्ति के बारे में पूछ ही लिया कि प्रभु बताइए कि वो इतनी दिन रात मेहनत करता है फिर भी उसे सुख से चैन से 2 समय की रोटी नहीं मिल पाती। महात्मा ने कहा कि देखो, उसके भाग्य में जब से वो जन्मा है तब से लेकर अब तक सिर्फ 5 बोरी अनाज लिखा है।
इसलिए प्रतिदिन मैं उसको थोड़ा थोड़ा देता हूं, ताकि उसकी उम्र भी 60 साल की होने वाली है, वो 60 साल तक जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएगा, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा अनाज प्रतिदिन मैं देता हूं। वैसी व्यवस्था हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके नसीब में ही उतना है। जब दोबारा वही महात्मा इस व्यक्ति को मिले तो इसने कहा कि क्या आपकी प्रभु से बात हुई? उन्होंने क्या कहा? महात्मा ने कहा कि तुम्हारी उम्र 60 साल की है, 60 साल से ज्यादा तुम नहीं जीवित रहोगे, और तुम्हारे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ 5 बोरी अनाज लिखा है, इसलिए तुम्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भगवान बराबर व्यवस्था कर देते हैं। देखो, ऊपर वाला ही व्यवस्था करता है। हम कहते ना, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने आज भंडारे के अंदर दिलो जान से अपना धन लुटा दिया, इतने लोगों को मैंने भंडारा खिलाया, अमुक धर्मशाला के अंदर आज की तिथि मैंने ली और सारा उन वृद्धाश्रमों के व्यक्तियों को मैंने खाना खिलाया, धर्मशाला में मैंने आज अतिथि आने वाले थे उन सबको खाना खिलाया। हम कोई करने वाले नहीं है, हम तो निमित्त मात्र है, करता धरता सब वही है। पर हमें गुमान हो जाता है, हमें अहंकार आ जाता है कि आज मैंने ये किया। हमने कुछ नहीं किया, कराने वाला वो ही है, करता धरता भी वो ही है, हम निमित्त हैं। इन महात्मा ने उस व्यक्ति को कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 5 बोरी अनाज लिखा है, और उसमें से 1 बोरी तो तुम खत्म कर चुके हो, अब सिर्फ 4 बोरी बची है, इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करते हैं। उसने कहा ठीक है, धन्यवाद। अपने काम में लग गया। फिर एक बार उन्हीं महात्मा से साक्षात्कार हुआ। उसने कहा, महात्मन, आपने मेरे बारे में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर भगवान से कहिएगा कि अभी तक मैंने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है, तो क्यों नहीं वो बची हुई 4 बोरी एक साथ मुझे दे दे, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम मैं पेट भर के तो खा लूं। उसने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर भूखे मरूं, क्या फर्क पड़ता है? महात्मा ने दोबारा उस व्यक्ति का प्रश्न जब प्रभु के सामने रखा, तो प्रभु ने कहा ठीक है, जैसी उसकी इच्छा। और दूसरे ही दिन महात्मा ने आकर इसे कहा, तो इसके झोपड़ी के अंदर 4 बोरी अनाज आ गया। ये बड़ा खुश हुआ। इसने फर्स्ट क्लास चारों की चारों बोरी बेचकर उसका भंडारा करवाया, खुद भी पेट भर खाया, और भंडारे के अंदर जितने आने वाले व्यक्ति है उन सबको हाथ जोड़ जोड़ कर जबरदस्ती खिलाया कि खाइए, आज मेरे भाग्य जगे है कि आज मेरे घर में 4 बोरी अनाज आ गया। भरपेट खाना खाने के बाद ये शाम को मस्ती से भगवान की आराधना करते हुए उसने शुक्रगुजार किया कि प्रभु धन्य हो आपने मेरी विनंती सुन ली और 4 बोरी अनाज मेरे यहाँ भिजवा दिया। आपकी कृपा से मैंने तो खाया ही खाया पेट भर, जो भूखे थे उनको भी आज मैंने खिला दिया। ये सब आप ही कराने वाले हो, आप ही कर, अब मुझे शांति से मृत्यु भी आ जाए तो कोई रम गम नहीं है। और मस्ती से सो गए। पर दूसरे दिन वापस उठा तो वापस 4 बोरी तैयार थी। इसको कुछ समझ में नहीं आया, इसने फिर से भंडारा किया। अब तो प्रतिदिन इसका यही सिलसिला शुरू हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब तो इसने खेत में जाना भी बंद कर दिया, बस अभी भंडारे में ही ध्यान देता, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की सेवा करता, दीन दुखियों की सेवा करता, भरपेट खाना खाता और दूसरों को भी खिलाता।
एक बार वे ही महात्मा उधर से ही जा रहे थे तो इसने कहा कि प्रभु रुकिए तनिक, एक समस्या का समाधान कर दीजिए। आपने तो कहा था कि तेरे भाग्य में तो 4 ही बोरी लिखा है, पर अब मेरे यहां तो प्रतिदिन 4 बोरी आने लगी है। ये भगवान से पूछेगा ये क्या चमत्कार है। अब तो मैं भरपेट खाना खाता हूं और दूसरों को भी खिलाता हूं। महात्मा ने फिर से प्रभु से प्रश्न पूछा कि वह व्यक्ति, अब तो 4 बोरी उसको एक साथ मिल गई थी, भरपेट वो खाना भी खाता है और भंडारा भी कर रहा है, और कोई काम दूसरा जो खेती बाड़ी का था वो भी करना उसने मुनासिब नहीं समझा। अपना कर्म जो था उसका वो भी छोड़ दिया, अब तो दूसरे कर्म में लग गया। भगवान हंसे और कहने लगे उसके जैसा दानी कोई नहीं है। अरे 4 बोरी प्रतिदिन उसके यहां पर पहुंच जाती है, कोई ना कोई व्यवस्था कर देता है और वो सभी दुखियों को, सभी भूखों को खिलाने के लिए प्रतिदिन भंडारा करता है। उसके भाग्य में तो 4 ही बोरी थी, पर जिनके भाग्य से वो भंडारा कर रहा है और जिन गरीबों को खिला रहा है, उन गरीबों का भी अन्न अब उसके वहां पे पहुंच रहा है। प्रभु आपकी तो लीला ही अपरंपार है। सचमुच में दोस्तों, दान देने से दान कभी नहीं घुटता है। भंडारे पर भंडारा करते जा रहा है। दान दिया धन ना घटे। धन कभी नहीं घटता यदि आप दान के अंदर उसको लगा दो तो। समुद्र से 1 लोटा पानी यदि हम ले लेते तो समुद्र का पानी कम नहीं होने वाला है। बस यही बात है दोस्तों, जो ऊपर वाले ने हमें दिया है मुक्त हस्त से, यदि हम उसे लुटाते रहे, देते रहे, असहायों की सहायता करते रहे, गरीबों की सहायता करते रहे, तो जिंदगी में हमें कभी भी किसी बात की कमी आने वाली नहीं है। बस बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सीख, ये नसीहत यदि आज हम इस कहानी से ले लें तो शायद हमारे जीवन का भी उत्थान हो जाएगा और हमारा भाग्य भी चमक उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।